सुखनगर नामक गांव में रामकिशन नाम के एक किसान काका रहते थे। रामकिशन काका खेती के साथ साथ गांव में दूध बेचने का काम भी करते थे, जिस कारण उनके पास 3 गाय थीं। उन तीनों गायों में से एक गाय गर्भवती थी, जिसका नाम मोती था। ओ हो, यह क्या है मोती? तुमने अभी तक अपना चारा क्यों नहीं खाया है? क्योंकि मुझे भूख नहीं है काका। अरे ऐसे कैसे तुम्हें भूख नहीं है? देखो मोती, तुम जानती हो ना कि तुम गर्भवती हो, और अगर तुम ठीक से नहीं खाओगी तो इसका असर तुम्हारे बछड़े पर पड़ेगा। मगर क्या करूं काका, मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती। ओहो, तुम्हें भूख लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें समय पर खाना है तो खाना होगा। बस याद है ना वैद्य जी ने तुमसे क्या कहा था? हाँ जी काका, मुझे याद है कि वैद्य जी ने मुझे समय पर भरपूर खुराक लेने को कहा था। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी ताजा चारा मंगवाता हूँ, फिर बढ़िया अच्छे से खाना चबा चबा कर, है ना? गीता, अरे वो गीता, जरा मोती के लिए खेतों से ताजा चारा लेकर आना। मुन्ना के बापू, पहले इस चारे को तो खत्म होने दीजिए। आप भी ना हर समय चारों की बर्बादी करते रहते हैं। ओहो गीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मोती गर्भवती है और इस समय इसके खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे मुन्ना के पिताजी, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि अभी तो यह दूध देगी नहीं, तो क्या जरूरत है इसे इतना चारा खिलाने की। पहले जो बर्तन में रखा है उसे ही खाने दीजिए। अरे तो क्या हो गया अगर यह अभी हमें दूध नहीं दे सकती तो? आगे चलकर तो देगी ना। तब तक के लिए अगर हम इसे अच्छा चारा खिला देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बात करती हो? वैसे भी तुम्हें कौन सा खुद चारा लाना पड़ता है? मैं ही तो रोज लेकर आता हूँ। खैर छोड़ो, मैं खुद जा रहा हूँ। जब रोज लेकर आता हूँ तो आज भी ला लूंगा। रामकिशन यह कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। हमेशा तेरी वजह से मुझे मुन्ना के पिताजी से बातें सुनने को मिलती हैं। पता नहीं कब यहाँ से जाएगी, करम चली कहीं की। गीता देवी मोती को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रामकिशन काका वहां पर आते हैं। अरे मोती, क्या हो गया? तुम इतनी उदास काहे बैठी हो? सब ठीक तो है ना? ये बताओ, क्या गीता ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं नहीं काका, भला गीता काकी मुझसे क्या कह सकती हैं? ओ खैर, देखो मेरी बात सुनो, तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो। क्या है कि वो थोड़ा सा मुंहफट है, लेकिन हाँ दिल की बड़ी अच्छी है। बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा करती है। अरे हाँ, मैं बातों में बताना ही भूल गया। ये लो तुम्हारे लिए ताजे ताजे चारे। हाँ, अब इन्हें जल्दी से खाओ क्योंकि तुमको भूख लगी होगी ना। अब हाँ, खाओ खाओ खाओ। रामकिशन काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भला आज के समय में कौन इतना किसी जानवर के लिए सोचता है? कैसी बात करती हो? अरे तुम जानवर नहीं हो, अरे तुम हमारी गौ माता हो, गौ माता। और माता का अपमान कोई करता है क्या भला? बताओ तो, फिर हम तुम्हारा अपमान कैसे कर सकते हैं? गीता,
मैं काम से शहर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे आने में महीनों लग जाए, इसीलिए तुम मोती और बाकी गायों का ख्याल रखना। ठीक है मुन्ना के पिताजी, आप बेफिक्र होकर शहर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, तुम मोती का खास ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ कि वो सेहतमंद बछड़े को जन्म दे, है ना? ओहो जी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं सब देख लूंगी। आप बस शहर जाने की तैयारी कीजिए। फिर कुछ देर बाद रामकिशन काका शहर के लिए निकल जाते हैं, जबकि उनके जाते ही गीता देवी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। कमला और राधा, ये लो तुम दोनों के चारे, आराम से पेट भरकर खाना, और हाँ, बर्तन में थोड़ा सा भी चारा बचना नहीं चाहिए। जी काकी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ काकी, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। गीता उन दोनों गायों की बात सुनकर वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। लगता है काकी मेरे लिए भी ताजा चारा लेने गई है। अभी मोती यह सोच ही रही थी कि तभी राधा और कमला उसका खाली बर्तन देखकर कहती हैं, मोती, तुम्हारे बर्तन में तो बासी चारा है। हाँ मोती, तुम इसे कैसे खाओगी? दिन इसी तरह से गुजरते हैं। गीता अपनी दोनों गायों को अच्छा चारा देती है, जबकि मोती को वो कभी बासी तो कभी राधा और कमला का बचा हुआ चारा देती है। अरे ओ कमला और राधा, तुम लोग भरपेट अपना खाना खाया करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारा दूध देना होता है। जी काकी। काकी, अब मुझे ज्यादा भूख लगती है और इस बासी सूखे चारे से मेरा पेट नहीं भरता। क्या आप मुझे ताजा चारा खिलाएंगी? ओहो, तुम महारानी का पेट नहीं भरता, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जो खाना दे रही हूँ चुपचाप वही खा, वरना भूखी मर। काकी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं? देख मोती, एक तो तेरे गर्भवती होने के कारण तू हमें दूध नहीं दे रही, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। ऊपर से तू काम धाम भी नहीं करती, और बदले में तू मुझसे अच्छे चारे की उम्मीद रख रही है। काकी, यह आप क्या कह रही हैं? रामकिशन काका ने तो कभी मुझसे इस अवस्था में काम करने को नहीं कहा, और ना ही उन्होंने मेरी वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। हाँ, क्योंकि उन्हें हर समय सबसे हमदर्दी का बुखार जो चढ़ा रहता है। खैर चल, अब बहुत आराम कर लिया तूने, अब चलकर खेतों में काम कर। वैसे भी दिन भर हराम का खाकर मोटी हो गई है। गीता यह